हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन भी करेंगे। अगर इस लेक्चर में हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन करेंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस विच डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक solution and electrode is known as electrode potential। समझे? मतलब मान लीजिए एक हम लोग कंटेनर लिए हैं और उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है, इसमें H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इनिशियली ये क्या है, इलेक्ट्रोड है एक। अब क्या बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। मतलब इसके और इसके बीच में हमारा क्या होगा, एक चार्ज क्रिएट होगा। क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा, मतलब पोटेंशियल क्रिएट होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो कैसे क्रिएट होगा वो आपको हम बताते हैं। तो शुरू में इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ये प्लस निगेटिव माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ही वो न्यूट्रल रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 हो गया। दोनों अभी क्या है, इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। ठीक है, अब क्या किए, जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारा अलग बाहर निकलने लगेगा। मान लीजिए कि प्लस चार्ज हमारा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाएगा ऐसे, ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा क्रिएट करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पे ये क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा क्रिएट करेगा, मतलब बनाएगा, फॉर्म करेगा। ये ऊपर मत रखिए, ये सिर्फ जो, हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारे ये क्रिएट करेगा यहां पे ऐसे, और निगेटिव चार्ज कहां रहेगा, जस्ट इसके बगल में, इस साइड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि हमारा ये पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले, मान लीजिए कोई भी H2SO4 है या कुछ भी है, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, ZnSO4 ले सकते हैं उसके अनुसार। तो ये पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारा वो किस पे डिपेंड करता, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थिंग्स। तो फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा नेचर, NATURE, नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड। जो मेटल है इलेक्ट्रोड का उस पर डिपेंड करेगा, उसकी वो किस नेचर का है, तो मेटल इलेक्ट्रोड। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। पहला क्या, इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करेगा, वो किस नेचर का है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। तीसरा क्या होगा सो बताइए। नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तीसरा हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। मोलैरिटी हमारा क्या होता है, मास, मोल पर वॉल्यूम इंटू 1000। तो ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ठीक है, यही होता है हमारा मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और चौथा हमारा हो जाएगा चार्ज ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहला नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तीसरा मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है उसको अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं E0 से। किसे करेंगे, E0 से करेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential develops at 25 degrees Celsius when a metal electrode is placed in a salt solution. The standard electrode potential develops at 25 degrees Celsius when metal electrode is placed in a salt solution containing metal ion at 1 molar concentration। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
तो इसमें भी हमारा पोटेंशियल क्रिएट होगा, लेकिन ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसमें हमारा टेम्परेचर क्या फिक्स होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब इसका मतलब हो गया कि वो एसटीपी पे होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आप लोगों को पता होगा। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सॉरी ये एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन अ मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे हम लोग ई नॉट सेल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, इसमें हम लोग, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, और एक हम लोग 4 और है फॉर्मूला, उससे हम लोग और अच्छे से जानेंगे। जैसे एनोड इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू पॉजिटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनोड पे हमारा हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है, और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है कैथोड पे। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसी तरीके से आप लोग इसका साइन कंसीडर करेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता चलेगा। फिर एनोड पे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सॉरी, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कैथोड पे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। सॉरी, कैथोड पे हमारा क्या होगा, इसमें सॉरी एनोड पे निगेटिव होगा और कैथोड पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, एनोड पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये निगेटिव होता है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसमें होता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव होगा। एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, इसलिए निगेटिव होगा। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और कैथोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता, इसलिए निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या कि कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता दिया गया था। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी इलेक्ट्रोड मेटल आयन रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। इसमें 1 M भी लिख सकते हैं, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू जानेंगे कि ई नॉट एनोड, अगर एनोड का जो वैल्यू है वो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो पॉजिटिव होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो निगेटिव होगा। अगर
कैथोड की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा तो निगेटिव होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग पहले निकालेंगे ई नॉट सेल। क्या क्या निकालना है हमें इसमें? ई नॉट सेल निकालना है, फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, और तीसरा हमारा निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था? फ्रॉम, ये पहला मान लीजिए, दूसरा और ये तीसरा, फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग यहां से जाने क्या कि ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है? ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड होता है। और इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है ई नॉट सेल। ई नॉट एनोड क्या है? एनोड हमारा ये है, और इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक बार हम लोग रिएक्शन लिख कर देख लेते हैं क्या सच में इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। तो जेड ये हमारा देगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें रिडक्शन में तो ये ले रहा होगा, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देगा हमारा Cu, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो हमारा एनोड पे क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें ई नॉट एनोड हमारा क्या है? ये दिया हुआ है, तो 0.76 प्लस, और यहाँ पे ई नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन होने वाला, तो रिडक्शन होने वाला चीज यहाँ पे Cu2 प्लस और Cu2 प्लस और Cu। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहां से Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu, तो 0.34 और 0.76 इसलिए लिखे क्योंकि ये Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, तो यहां से भी Zn से Zn2 प्लस जा रहा है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 0 1 7 3 10 11 1 1 और ये 1, तो इतना वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल आ जाएगा। अब हम लोग सेकेंड निकालते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसमें क्या होता है हमारा? ई नॉट सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन पॉजिटिव होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कौन पॉजिटिव होगा? वो एनोड वाला पॉजिटिव होगा। तो ई नॉट एनोड, और कैथोड वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे लिखेंगे ई नॉट कैथोड। अभी तो जस्ट बताए थे ना, ई नॉट एनोड जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होता है, लेकिन ई नॉट कैथोड मतलब कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तो ई नॉट सेल तो अभी हमने निकाल लिए 1.1, और ई नॉट एनोड मतलब इसका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो 0.76, और ये माइनस हो गया, और ये इसका ई नॉट क्या हो जाएगा? जहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? ये वाला, तो ये हो जाएगा 0.34। समझ में आ रहा है? हम लोग ये क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है। हम लोग ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है। हमें लेना क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन वाला केस यही ना बनेगा, तो इसलिए हम लोग ये लेंगे। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये निगेटिव वाला हो गया, तो यहां से हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी ये वाला तो दूसरा निकलेगा, ये वाला नहीं, ई नॉट सेल नहीं, यहाँ पे यही है, इसको ई नॉट सेल इसी को लिख लेते हैं, ई नॉट सेल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 0.76। ये दूसरा क्वेश्चन था ना, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसमें पोटेंशियल तो दूसरा निकलेगा ना, माइनस 0.34। तो यहां से आ जाएगा हमारा इसका क्या? यहां से आ जाएगा
6 में से 4 गया 2 और रुकिए कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सॉरी, इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे तो यहां इसके साथ माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। तो एनोड वाला का क्या है 0.76 और कैथोड वाला का क्या है, निगेटिव होगा। कैथोड वाला का क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 0.76 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पे, इसलिए उसको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब पॉजिटिव कौन हो जाएगा, अब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कैथोड वाला, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड वाला का पार्ट कहाँ है, ये 0.34 और माइनस एनोड वाला कहाँ है, ये है यहाँ पे, एनोड वाला पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.76 और ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट। तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। इसमें एक बार अच्छे देख लीजिए, ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकाले, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाले और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाले। ठीक है, तो ई नॉट सेल हम लोग होता है, पता है कि ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड होता है। तो यहाँ से ये दिया हुआ था इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें दोनों को ऐड कर दिए तो 1.1 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन ये वाला निकालना था। अब हमें निकाला था ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए और इसमें हमारा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था, इसलिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाले। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये चीज को खत्म कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार अच्छे से इसको रिव्यू करके देख लीजिएगा। चलिए।